बच्चों हम लोग आज कॉन्सेंट्रेशन टर्म का अपना लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मोलालिटी। और ये मोलालिटी जो है, इस मोलालिटी को पढ़ने से पहले हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन का कांसेप्ट पूरा सीखा है। तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना मोलालिटी, और ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म का लास्ट टॉपिक होगा आज के लेक्चर में। तो हम लोग मोलालिटी का डिफिनेशन ये देखा कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। आप यहाँ वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करना, मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। कहने का मतलब है मोलालिटी जो है एक्चुअल में अभी तक कहीं ना कहीं कहा जाए तो आप प्रत्येक 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट के अंदर 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितने सारे मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर आपका प्रेजेंट है, अगर ये चीज कोई कैलकुलेट करके अगर वैल्यू बताती है तो वो आपका कौन सा टर्म डिफाइन करेगा, मोलालिटी को। वापस से सुनना, हमने क्या लिखा, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट कहने के मतलब है कि हर एक 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर, आपका हर एक 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर कितना सारा सॉल्यूट का, कितने सारे सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट हैं। थोड़ा गौर फरमाना, पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट मतलब 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर आपका कितना सारा मोल ऑफ सॉल्यूट अगर प्रेजेंट है, ये चीज अगर कोई डिफाइन करती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोलालिटी। एक्चुअल में आप सुनना, यहां आज के लेक्चर में आप मोलारिटी और मोलालिटी का कहीं ना कहीं डिफरेंसेस पढ़ोगे। इसके साथ साथ हम अगर इसका बहुत बात करें मोलालिटी के टर्म्स को, तो हम लोग इसको केजी के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, मतलब मास के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं। यहां हमारा वॉल्यूम का टर्म्स नहीं आया है। तो एग्जैक्टली बात करें तो मोलालिटी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ने पे मोलालिटी घट जाए, जो आपने मोलालिटी के कंसेप्ट में देखा था। तो आपका मोलालिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है, और इस मोलालिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। आपको याद होगा हम मोलालिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किए थे और बोले थे कि मोलालिटी जो है वो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, टेम्परेचर बढ़ने पर वो वैल्यू घटती थी। लेकिन ऐसा कुछ मोलालिटी के अंदर आपको डिफाइन होता हुआ नहीं दिखेगा। हम लोग इसके डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट और कुछ भी पॉइंट है, लिखते हैं इसको। यहां बात करें मोलालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने स्मॉल एम लिखा है। मोलालिटी इज रिप्रेजेंटेड विथ स्मॉल एम। आपका मोलालिटी जो होगा वो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट होगा। यहां बात करें तो इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होती है। रीजन क्या है, अगर कोई भी पूछे कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम का टर्म जिक्र में नहीं आया है। जहां भी वॉल्यूम का टर्म होगा समझ जाओ कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। जहां मास का टर्म होगा वो टेम्परेचर से रिलेट नहीं किया जा सकता है। तो मोलालिटी आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं होगी। नेक्स्ट हम इस मोलालिटी का कुछ फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो हम लोग मोलालिटी का फॉर्मूला पढ़ते हैं। मोलालिटी को रिप्रेजेंट किससे किया था, स्मॉल एम से। तो मोलालिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया, और हमने डिफिनीशन पढ़ा था कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एक्चुअल में सॉल्यूट का क्या होना चाहिए था, मोल होना चाहिए था। उसी लैंग्वेज को हमने फॉर्मूला के फॉर्म में देखा। देखना आप यहाँ की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट क्या आपके मोल्स होने चाहिए डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब आपका सॉल्वेंट के अंदर वो डिसॉल्व होता है, यहां मास टर्म के साथ सुनना, यहां डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो है आपका किस में होना चाहिए, किलोग्राम में। मतलब थोड़ा गौर फरमाना आप डिफिनीशन के साथ साथ। मोलालिटी का डिफिनेशन बोला, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब एक्चुअल में एक केजी सॉल्वेंट के अंदर कितने सारे मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, अगर इसका कोई वैल्यू बताता है तो वो आपका मोलालिटी बताता है। एक्चुअल में वही मोलालिटी को हमने स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया था। मोलालिटी जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं होती है। इस मोलालिटी के अंदर हमने इसका फॉर्मूला क्या ड्राइव किया कि मोल ऑफ सॉल्यूट, एक्चुअल में उस सॉल्यूट का मोल कितना है 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर। अगर इन दोनों का कोई रेशियो बताता है कि 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर आपका कितने सारे सॉल्यूट के मोल प्रेजेंट हैं, ये चीज अगर कोई डिफाइन करके बताती है तो वो आपका क्या बताता है, मोलालिटी। और मोलालिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एम से। इस पे एक छोटा सा कंसेप्ट और सीखेंगे आप। अगर सपोज करो यहां लिखा जाए 1 मोल केजी इनवर्स सॉल्यूशन ऑफ KCl, 1 मोल केजी इनवर्स सॉल्यूशन ऑफ KCl। इसका मतलब क्या है, आप थोड़ा गौर फरमाओ। 1 मोल शॉर्ट फॉर्म में MOLE को, मोल को हमने शॉर्ट फॉर्म में MOL लिखा है। 1 मोल केजी इनवर्स, एक्चुअल में यहाँ केजी इनवर्स है। आप देखना यहाँ एक्चुअल में यही चीज दिख रहा है। हमारा सॉल्यूट का क्या होना चाहिए था, मोल, और सॉल्वेंट का क्या होना चाहिए था, मास, और वो किसके फॉर्म में होना चाहिए था, केजी में। क्या ये हमें पूरा का पूरा टर्म जो है मोलालिटी को जिक्र करता हुआ नहीं दिख रहा है क्या? एक्चुअल में ये मोलालिटी है। मतलब सुनना, 1 मोल सॉल्यूट, अगर 1 मोल केजी इनवर्स सॉल्यूशन ऑफ KCl अगर लिखा हुआ है, मतलब इसका यही है कि 1 मोल जो है, 1 मोल सॉल्यूट जो है वो कहीं ना कहीं 1 केजी के अंदर सॉल्यूशन के अंदर डिप्ड हुआ है। 1 मोल केजी इनवर्स सॉल्यूशन ऑफ KCl मतलब KCl का 1 मोल जो है कहीं ना कहीं वो 1 केजी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। ये टर्म
टर्म हमें कहीं ना कहीं ये चीज सिखाता है। तो एक्चुअल में मोलालिटी का पूरा फॉर्मूला और डिफिनेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग डिफरेंसेस पढ़ते हैं कि मोलारिटी और मोलालिटी में क्या होता है। नेक्स्ट तो हम लोग अब डिफरेंसेस देखते हैं मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में। मोलारिटी एक्चुअल में आपने वर्ड सुना था कहीं ना कहीं पिछले लेक्चर में। मोलारिटी क्या होता था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करना, वहां नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ही था, लेकिन वहां कॉन्सेंट्रेशन टर्म बदल गया, दूसरे तरीके से हमने जिक्र किया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लिया था। लेकिन आज के लेक्चर में आपने मोलालिटी के अंदर क्या पढ़ा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब वहां वॉल्यूम टर्म था और यहां क्या आ गया, सॉल्वेंट के साथ साथ केजी का टर्म आ गया। मतलब वहां वॉल्यूम से जिक्र नहीं किया जा रहा है किसको, मोलालिटी को। एक्चुअल में मोलालिटी जो है वॉल्यूम टर्म रिलेट नहीं है। तो जब मोलालिटी के अंदर वॉल्यूम का जिक्र ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं होगा। कौन सा टर्म, मोलालिटी। एक्चुअल में मोलारिटी के अंदर बात करें तो मोलारिटी का, इस मोलारिटी के अंदर आपने देखा था कहीं ना कहीं मोलारिटी का जो फॉर्मूला था इसमें क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन यहां मोलालिटी की बात करें तो यह क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। दोनों का टर्म अब चर्चा करें तो यहां बारी बारी से जो हमने पॉइंट लिखा है इसको देखते हैं कि इन मोलारिटी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड। यहां मोलारिटी के अंदर हमारा पूरा सॉल्यूशन का क्या था, वॉल्यूम टर्म के साथ जिक्र हुआ था। लेकिन मोलालिटी के अंदर पढ़ो, इन मोलालिटी मास ऑफ सॉल्वेंट इज टेकन। हमने वहां मास लिया है किसका, सॉल्वेंट का। हमने 1 केजी मास ऑफ सॉल्वेंट में कितने सारे नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, इस चीज की अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारा मोलालिटी टर्म्स मिलेगा। लेकिन यहां 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितने सारे मोल्स हैं, ये चीज अगर कोई रिप्रेजेंट करती है तो वो हमारा क्या होगा, मोलारिटी। एक्चुअल में मोलारिटी को हमने कैपिटल एम और मोलालिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। जाहिर सी बात है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये वॉल्यूम टर्म के साथ जिक्र हो रही है तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है। नेक्स्ट बात करें कि बेटर तरीका कौन होगा, मोलारिटी और मोलालिटी में कंसंट्रेशन टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन है। तो एक्चुअल में हमारा बेटर जो होगा कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा टर्म होता है, मोलालिटी। सुनना, यही लास्ट पॉइंट क्या है, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट कंसीडर्ड बेटर एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म को जिक्र करने के लिए मोलारिटी का टर्म कंसीडर अच्छा नहीं किया जाता है, लेकिन वही मोलालिटी का जो टर्म है हमारा वो कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन टर्म को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे कहीं ना कहीं सही तरीका होता है। तो ये सारे डिफिनेशन से कहीं ना कहीं तीनों पॉइंट आपने याद रखा होगा, बारी बारी से कहीं ना कहीं समझा भी है। बस छोटा सा एक फॉर्मूला से आप पूरे टॉपिक को रिलेट कर सकते हो कि मोलारिटी के केस में हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर बोला था, मोलालिटी के केस में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी बोला है। तो आप आज का लेक्चर हमारा मोलारिटी है, मोलालिटी है। आपने मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में डिफरेंसेस देख लिया। अब मोलालिटी से रिलेटेड जो फॉर्मूला था उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। यहाँ जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं ये हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर, किसी लेक वाटर का कहने की डेंसिटी अगर 1.25 दिया हुआ है and it contains 92 gram of Na plus iron, it contains 92 gram of Na plus iron per kg of water। आप वाट पे कॉन्सेंट्रेट करो कि 1 kg वाटर के अंदर 92 ग्राम ऑफ Na plus iron प्रेजेंट है। 1 kg वाटर के अंदर Na plus का कितना ग्राम है, आयंस 92 ग्राम। तो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ Na plus iron। Na plus ions का आपको मोलालिटी कहीं ना कहीं कैलकुलेट करना है। आप बताओ मोलालिटी का फॉर्मूला क्या पड़ा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई में मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, केजी के फॉर्म में होना चाहिए। एक्चुअल में देखो तो यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट जो है केजी के फॉर्म में, एक्चुअल में पर केजी ऑफ वाटर, मतलब 1 केजी ऑफ वाटर बोला है, उसमें आपका सोडियम का कहीं ना कहीं कितना आयंस प्रेजेंट है, 92 ग्राम। 1 किलो पानी के अंदर 92 ग्राम सोडियम का आयंस प्रेजेंट है। तो जाहिर सी बात है ये जो सॉल्यूट, इस सॉल्यूट का कहीं ना कहीं 92 ग्राम सॉल्यूट है और ये 1 केजी ऑफ वाटर सॉल्वेंट है हमारा। दोनों टर्म तो समझ रहे हो ना आप, कैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट कहा। ये लेसर क्वांटिटी में 92 ग्राम, ये 92 ग्राम जो लेसर क्वांटिटी में हुआ वो हमारा सॉल्यूट है और जो मैक्सिमम क्वांटिटी में हुआ वो हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट। तो 1 केजी जो है मैक्सिमम क्वांटिटी में, मतलब वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट है और ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है। तो इस सॉल्यूट का मोल निकालना है। तो गिवन मास कितना है, 92 ग्राम, और सोडियम का मोलर मास कितना होता है, 23। तो 92 में अगर 23 से डिवाइड देते हैं, गिवन मास बाई में मोलर मास, ये आपका मोल का फॉर्मूला होता है। गिवन मास 92 बाई में मोलर मास 23, अगर डिवाइड किया जाए तो वैल्यू 4 आएगी अप्रॉक्स। तो वो वैल्यू 4 जो है आपका मोल का वैल्यू बता देता है। अब बता मोलालिटी का फॉर्मूला क्या पड़ा था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का आपने मोल कैलकुलेट कर लिया, बाई में वो कहीं ना कहीं मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी में आपको पूरे सॉल्वेंट का मास लेना है, तो वो कितना, पर केजी, मतलब 1 केजी बोला है। तो आप इसको इतना हिंट देने के बाद कैलकुलेट करो, उसके बाद हम सॉल्यूशन बताते हैं।
एक्चुअल में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ ऐसा है, आपने अटेम्प्ट लिया होगा। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताते हैं। तो हमने पहले सबसे पहले मोल कैलकुलेट करना है किसका, Na+ आयन का। इसे Na+ आयन का मोल कैसे पता होगा, गिवन मास बाई में मोलर मास। गिवन मास कितना था उस सोडियम का 92 ग्राम, मोलर मास सोडियम का कितना होता है 23। तो यहाँ गिवन मास बाई में मोलर मास जब डिवाइड करेंगे तो 23 का टेबल अगर 4 टाइम्स पढ़ते हो तो 92 आएगा। तो आपका मोल का वैल्यू कितना आ गया 4 मोल। एक्चुअल में सॉल्यूट का मोल मिल गया कितना 4 मोल। नेक्स्ट आप बताओ मोलालिटी इक्वल्स टू क्या होता था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आया 4 मोल बाई में मास ऑफ सॉल्वेंट पर केजी ऑफ वाटर बोला था कि नहीं बोला था। और 92 ग्राम में आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है कि नहीं है। तो 92 ग्राम ऑफ सॉल्यूट का आपने मोल कैलकुलेट किया तो वो आया 4 मोल। तो हमें मोल से मतलब था तो हमने वैल्यू रखा 4 मोल बाई में मास ऑफ सॉल्वेंट पर केजी कितना होना चाहिए था 1। तो आपका पूरा का पूरा मोलालिटी का कहीं ना कहीं आंसर क्या आएगा 4 मोल केजी इनवर्स। यही आपका यूनिट रिप्रेजेंट होता है किसके लिए, मोलालिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं अभी जो हमारा एनसीईआरटी इन टेक्स्ट बुक का है। ये रहा सेकंड क्वेश्चन जो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मोलालिटी। वापस अभी टॉपिक मोलालिटी पढ़ रहे हैं तो मोलालिटी का दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। सुनना यहाँ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, केमिकल फॉर्मूला CH3COOH। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। 75 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर हमारा 2.5 ग्राम में क्या प्रेजेंट है, इथेनोइक एसिड। आप बताओ मिनिमम क्वांटिटी में कौन है, इथेनोइक एसिड 2.5 ग्राम। मैक्सिमम क्वांटिटी में कौन है, 75 ग्राम में बेंजीन है। जाहिर सी बात है जो मैक्सिमम क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट होगा और जो मिनिमम क्वांटिटी में होगा वो आपका सॉल्यूट होगा। तो जो सॉल्यूट है उसका क्या निकालना है, मोल निकालना है। सॉल्यूट का मोल निकालोगे तभी तो मोलालिटी का वैल्यू निकाल पाओगे। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या पड़ा था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ एक चीज और यहाँ सुनना, फरमाना सुनना, यहाँ गौर फरमाना। 75 ग्राम है ना, यहाँ सॉल्वेंट आपने किसमें दिया है, ग्राम में। इसको भी किसमें बदलोगे, केजी के फॉर्म में। जाहिर सी बात है कोई भी वैल्यू ग्राम में अगर केजी में बदलना है तो उसके अंदर 75 में 1000 से डिवाइड देना होगा। तो पहला काम आप मोलालिटी में कहीं ना कहीं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो सॉल्यूट का मोल निकालो, गिवन मास बाई में मोलर मास। ये इथेनोइक एसिड का मोलर मास भी कैलकुलेट करना। कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन 3, यहाँ एक हाइड्रोजन का एक हुआ तो यहाँ टोटल हाइड्रोजन कितना है 3, तो कितने 3 हो जाएगा। फिर कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, फिर हाइड्रोजन 1। तो कहीं ना कहीं टोटल मोलर मास निकालो, गिवन मास बाई में मोलर मास, वो आपका मोल का वैल्यू होगा। मोल ऑफ सॉल्यूट निकल गया। जाहिर सी बात है मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, केजी में। तो ये ग्राम में, केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करो और मोलालिटी का आंसर बताओ। नेक्स्ट हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं। इसका सॉल्यूशन हमने बताया कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है, देख लो आप, मिला लो अपना आंसर। मोलर मास निकालोगे CH3COOH का मोलर मास, कार्बन 12, हाइड्रोजन 3, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। ये सारे का हमने मोलर मास बताया। तो ओवरऑल वैल्यू ऐड करने पे कितनी आती है 60 ग्राम मोलर मास किसका, इथेनोइक एसिड का। नेक्स्ट अब इस इथेनोइक एसिड को हमने कहीं ना कहीं सॉल्यूट कंसीडर किया। सॉल्यूट का हमें मोल निकालना होगा। मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब मोल ऑफ इथेनोइक एसिड, गिवन मास कितना था 2.5 ग्राम बाई में मोलर मास। मोलर मास कितना है 60। इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.0417 मोल। ये आपका मोल का वैल्यू आया किसका, सॉल्यूट का। नेक्स्ट मोलालिटी का फॉर्मूला क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट। तो जाहिर सी बात है यहाँ सॉल्यूट हमारा इथेनोइक एसिड है, उसका हमने मोल निकाल रखा है। बाई में मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, केजी में, गौर फरमाना। और आपका 75 ग्राम गिवन था तो वो ग्राम में से केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे ना। तो ये मोल का वैल्यू रखा, ये आपने 1000 से डिवाइड किया, ये वैल्यू नीचे है। जाहिर सी बात है 1000 अब कहां चला जाएगा, ये 1075 पे जो नीचे था वो चलाया ऊपर में, इसके साथ में ऊपर में, यहाँ इसके साथ में चलाया। और यहाँ डेसिमल था 0.0417, डेसिमल हटाओगे नीचे में 4 जीरो आया, 3 जीरो तो कट गया, बचा कितना 1। अब बचा ऊपर में 417, नीचे में 750 बचा, 75 इंटू 10 बचा ना। तो इसको डिवाइड करोगे कितना है आंसर 0.556। ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो एक बात सुनना, मोलालिटी का लेक्चर में अभी तक हुआ क्या, समझाया क्या, मोलालिटी और मोलारिटी के बीच में डिफरेंसेस भी बताया और 2 क्वेश्चन कराए आपको इस टॉपिक पे। सुनना वापस से पूरा टॉपिक रिवाइज कराते हैं। एक्चुअल में मोलालिटी आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक, मोलालिटी को हमने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया। मोलालिटी वो टर्म है जिसको हमने बोला 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर कितना सारा सॉल्यूट का मोल प्रेजेंट है। गौर फरमाना फिर से एक बार, 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर कितना सारा मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। अगर ये कोई वैल्यू बताती है तो वो हमारा मोलालिटी है। उसको रिप्रेजेंट किससे किया था, स्मॉल m से। क्या वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, बिल्कुल नहीं, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है। क्योंकि रीजन क्या है कि वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है,
वहां हमने मास और सॉल्वेंट कंसीडर किया, दोनों टर्म मास में है तो जाहिर सी बात है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी कभी भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट मोलालिटी और मोलालिटी के बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस बताया, एक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करती है तो दूसरा मास ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा पॉइंट हमने बोला एक टेम्परेचर डिपेंडेंट तो दूसरा टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमने बोला कि एक बेटर एक्सप्रेशन होता है कॉन्सेंट्रेशन के लिए, वो हमारा मोलालिटी है, तो मोलालिटी कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन टर्म के लिए बेटर क्वांटिटी नहीं है। नेक्स्ट हमने दोनों क्वेश्चन कराया। पहला क्वेश्चन यही था कि हमने बोर्ड का एक क्वेश्चन कराया जिसमें 92 ग्राम, वो जो आपको लेक वाली याद होगी कहानी, जो इसमें हमने लेक का क्वांटिटी कंसीडर किया था, वहां Na+ आयन के फॉर्म में प्रेजेंट था, तो वहां Na+ आयन 92 ग्राम गिवन था, तो हमें मोल निकालना है। आप हमेशा क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ ये कंसीडर किया करो कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, और जो सॉल्यूट होगा उसका मोल निकालना है। उसके मोल को कैलकुलेट करने के बाद मास ऑफ सॉल्वेंट हमेशा किस में रखना है, केजी के फॉर्म में। ये चीज इतना कर ले तो इस पे 3 बात पे फोकस करना है न्यूमेरिकल बनाते टाइम, कि सॉल्यूट कौन, उस सॉल्यूट का मोल निकालना है और उसके मोल के वैल्यू को मास ऑफ सॉल्वेंट हमेशा किस में रखना है, केजी में। तो इन 3 बातों को याद रखो, इस पे आप न्यूमेरिकल कर लोगे किसका, मोलालिटी का। तो आज का लेक्चर यही खत्म होगा, लेकिन आपसे कुछ कहना है, 1-2 पॉइंट हमें सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग जो है थोड़ा बहुत ढिलाई दिखा रहे हो। एक्चुअल में रियलिटी यही होगा कि जिस तरह से क्लास में आप कोई भी काम देखो, मेरा करने का आदत यही होता है कि उसको कहीं ना कहीं सही तरीके से किया जाए, वरना नहीं किया जाए। एक्चुअल में रियलिटी आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि आप लेक्चर की तरह लिया करो, क्लासरूम की तरह। मानते हैं इस चीज को कि कहीं ना कहीं अभी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आगे पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन आप जो है ना बदमाशियां कम करो। आप लेक्चर की तरह नोट्स लो, नोट्स लेके बैठो, लेक्चर देखो, साथ में नोट्स बनाओ। उसके बाद हमने नोट्स का पीडीएफ भी भेज दिया है, आप पहले पीडीएफ बना लो, फिर लेक्चर को देखो, पूरा चीज एक बार रिवाइज करो पूरी नोट्स के साथ। आप अगर इसको मटरगश्ती के फॉर्म में लेते हो तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकता है।